क्या महाभारत होने के पीछे अंधे राजा धृतराष्ट्र का हाथ था? आखिर महाभारत खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र कहाँ चले गए और उनकी मृत्यु कैसे हुई? धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक भी माना जाता है, क्योंकि वो चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन अपने पुत्र मोह के वश में उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। उन्होंने अपने इस जीवन में और अपने पूर्व जन्म में भी बहुत सारे पाप किए थे। आज के इस वीडियो में हम उनके ही बारे में कुछ बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपना वीडियो। जल्दी से कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि से भी अंधे हो चुके थे, क्योंकि जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र का विवाह गंधार की राजकुमारी गंधारी से कर दिया, तब गंधारी को ये पता चला कि उसके पति अंधे हैं, यानी कि उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, तो उसने भी अपना पत्नी धर्म निभाते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने ये सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए पहले इसका विवाह किसी और से कर दिया जाए, फिर बाद में धृतराष्ट्र से किया जाए। ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी के पिता ने उसका विवाह एक बकरे से करवा दिया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी पर किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्ति करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने ये सुझाव दिया था। इस कारण गांधारी प्रतीक रूप से विधवा मानी गई और बाद में उसका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। जब धृतराष्ट्र को ये बात पता चली तो वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का विवाह पहले किसी और से हुआ था और वो किसी कारणवश मारा गया। पूरी बात को बिना सोचे समझे और बिना सुने ही उन्होंने इस सब का दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को मान लिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल और उसके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। कारागार में दंड स्वरूप उन्हें सिर्फ खाने के लिए एक व्यक्ति का ही भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भर सकता था? वास्तव में ये पूरे परिवार को भूखे मारने की साजिश थी। राजा सुबल ने ये निर्णय लिया कि ये भोजन केवल उनका एक पुत्र ही खाएगा, ताकि उनके पूरे परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। और ये एक पुत्र और कोई नहीं बल्कि शकुनी था, जो कि उनका सबसे छोटा पुत्र था। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उसका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उसकी एक सखी हस्तिनापुर आए और दोनों ही यहीं रह गए। ये तो हम सब जानते ही हैं कि पुत्र मोह में ही धृतराष्ट्र ने महाभारत का युद्ध करवाया था। पुत्र मोह में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र नीति को जानते हुए भी पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म भी उनका साथ दे रहे थे। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर बैठा। धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्र के हठ और अधर्म पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की छूट देते रहे। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो ये युद्ध टल सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र ने सब कुछ जानते बूझते हुए भी विदुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र चुप रहे और मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे। इसी के चलते भगवान कृष्ण को भी महाभारत के युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला लेना पड़ा। चीरहरण महाभारत के समय की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो चुका था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने प्रतिशोध की एक ऐसी अग्नि को जन्म दिया जिसमें सभी जल रहे थे, और इस प्रतिशोध का परिणाम इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ, जिसे धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी भूल कहा जा सकता है। सारी नीति अनीति के ज्ञानी होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी भी गांधारी की न्यायोचित बात पर भी ध्यान नहीं दिया।
गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराते रहते थे, राज्य और धर्म के हित की बातों को बताते रहते थे, लेकिन वो संजय की बातों पर भी ध्यान नहीं देते थे और कभी उसकी बात को नहीं मानते थे। वो हमेशा शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। वे जानते थे कि ये अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वे अपने पुत्र का ही साथ देते रहे। अधर्म का साथ देने वाला एक अधर्मी और खलनायक ही हो सकता है। पुत्र मोह में वो किसी भी सीमा को पार कर सकते थे। जब महाभारत के युद्ध का अंत हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था, उसको लेकर भी धृतराष्ट्र के मन में बहुत ही ज्यादा क्रोध था और बदले की भावना से उनका मन भर गया था और मौका पाते ही धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे तो भीम के अलावा सब ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उनके गले मिले। बाद में जब भीम की बारी आई तो धृतराष्ट्र के व्यवहार को देखकर श्री कृष्ण समझ चुके थे कि उनकी मंशा क्या है। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम का एक लोहे का पुतला पहले ही बनवाकर तैयार कर रखा था। जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से रोक दिया और उसके स्थान पर भीम के लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और मूर्ति को तोड़ डाला। उस समय उनके अंदर इतना क्रोध भरा हुआ था कि वो समझ नहीं पाए कि ये भीम नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति है। भीम की मूर्ति को तोड़ने में अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करने के कारण उनके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वो भीम को मरा हुआ समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर उसकी मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से भीम को बचाने में सफल रहे। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में भी एक अधर्मी ही थे। इसी कारण वो जन्म से ही अंधे थे और उनके सामने ही उनके सभी पुत्रों की मृत्यु भी हुई। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा थे। एक दिन जब वो अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण के लिए निकले तो उनकी नजर एक तालाब में एक हंस पर पड़ी जो अपने बच्चों के साथ आराम कर रहा था। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और दर्द से बिलखते हुए हंस की आंखों को निकाल लिया और राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गए। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई और इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था कि मेरी तरह तुम्हारी भी दुर्दशा होगी और उसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके पुत्रों की मृत्यु भी वैसे हुई जैसे हंस के बच्चों की हुई थी। अब आपको बताते हैं कि धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती अपना संपूर्ण राजपाट त्याग कर वन में चले गए। समय बीतता गया और इसी तरह 3 साल बीत गए, लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए गए और उसी समय जंगल में आग लग गई। ये देखकर गांधारी, कुंती और संजय तीनों धृतराष्ट्र के पास गए और उन्हें वहां से भाग चलने के लिए कहा, लेकिन धृतराष्ट्र ने दुर्बलता के कारण जाने से मना कर दिया और वहीं रुकने का निर्णय किया, जिस कारण गांधारी और कुंती ने भी उनके साथ वहीं रुकने का निर्णय लिया और संजय अकेले ही जंगल को छोड़कर हिमालय पर्वत पर चले गए। इसके पश्चात नारद मुनि ने युधिष्ठिर को ये दुखद समाचार सुनाया। सूचना पाते ही युधिष्ठिर वहां गए और उन्होंने सभी का नीति के साथ अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों, धृतराष्ट्र की मृत्यु के पीछे छिपे इन पापों के आधार पर बनाई गई ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।